सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ और वो सारे लोगों को सूट करने वाला है जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कहीं भी कॉर्पोरेट में हो या बॉस हो या बड़े कॉर्पोरेट में, एमएनसी में कहीं भी काम कर रहे हो। ये सारी बातें आपको काम आएंगी और मैं 10 पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको ऑफिस में, अगर आप किसी पोस्ट पे, कोई भी पोस्ट पे हैं, आपको ग्रो कराएगी, आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाएगी, आपको एक अच्छा ओनर बनाएगी। अगर आप ओनर हैं या कुछ भी, आपका ग्रोथ इससे बहुत आगे होगा और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स सब पे एप्लीकेबल होता है। तो पूरा वीडियो ये आखिरी तक देखिएगा और इसमें मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि आपको कुछ और ऐड लगता है, कि आपको लगता है कि नहीं 10 पॉइंट तो जो मैंने बता दिया वो कम है, ये होना चाहिए, या ज़्यादा है, ये इतना होना चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। बट बिफोर मूविंग अहेड, मैं धनंजय, मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन पे जान लीजिएगा मैं कौन हूँ। मैं एक टीचर हूँ बेसिकली और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे वीडियोस और लेक्चर देता हूँ और पूरा डिटेल तो फ्यूचर में आपको पता चलेगा। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पे भी मेरा स्टडी है, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट फ्यूचर में हम जुड़े रहें। और मैं बहुत ही नॉमिनल से मिडिल क्लास फैमिली या बाकी लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में और नॉर्मल लाइफ में भी। तो सबसे पहला पॉइंट जो ऑफिस में आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, आपकी ग्रोथ बढ़ाएगा, आपके प्रमोशंस बढ़ाएगा, वो है टाइम से आना। या टाइम से आना होता है, टाइम से जाना नहीं होता। टाइम से आना, ये टाइम से जो पंक्चुअल लोग होते हैं वो हर जगह वेलकम किए जाते हैं। आप अगर अपने टाइम से पहले आते हो, कई बार कई ऑफिसेज में एक डेडलाइन होती है अपर लिमिट, और बहुत लोग अपर लिमिट पे ही पहुंचते हैं, तो आप अपर लिमिट या उसके बाद आने वाले लोगों की वैल्यू नहीं की जाती। इवन इफ योर ऑफिस इज रिलैक्स्ड, कोई केयर नहीं करता, याद रखना, तो भी कुछ लोग हैं केयर करते हैं। और टाइम से एटलीस्ट लेट आने वालों की केयर नहीं की जाती है, लेकिन टाइम से आने वालों की केयर की जाती है और आपकी वैल्यू ऑफिस में बढ़ेगी। आपको माना जाएगा डिसिप्लिन लड़का है, डिसिप्लिन लड़की है और ये अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेता है। तो पहला काम हो गया टाइम से आना और काम खत्म करके जाना। दूसरा, डेली रिपोर्टिंग अपने बॉस को। अगर रिपोर्टिंग कोई काम नहीं भी है तो नन या कुछ भी लिख के भेजो, बट रिपोर्टिंग का अगर रूटीन बताया गया है तो दोबारा रिमाइंड ना कराना पड़े आपके बॉस को। और आप सेल्फ एनालाइज भी करिए कि आज आपने ऑफिस में क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी है। तीसरा पॉइंट, ऑलवेज अवेलेबल फॉर द कम्युनिकेशन। आपको हर वक्त कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। इवन ऑफ डे पे आप हैं, कोई ऑफिस से मेल गया, कोशिश करिए कि आप उसे जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करिए। मेल गया ऑफिस से या बाहर से, क्लाइंट का मेल आया, आप कोशिश करिए जितनी जल्दी आप रिप्लाई कर सके। इन सब में कुछ टाइम नहीं लगता, इट्स केवल आपके अलर्टनेस से ये संभव है। और फोर्थ पॉइंट है सेल्फ अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड मिस हैपनिंग। कंपनी में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, आपके लिए क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, प्रॉफिटेबल है सब चीज़ें या कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ ड्रेनेज हो सकता है, साइफन बन सकता है, पैसे गायब हो सकते हैं या बिजनेस नुकसान हो सकता है। ऐसे बारे में, ऐसी सूचनाओं पे आपको अलर्ट रहना होगा, अपने बॉसेस को भी अलर्ट कराना होगा। पांचवा पॉइंट होगा रेडी टू हेल्प टू अदर पर्सन, कोलीग्स ऑल्सो। क्या होता है कि हमें कई बार लगता है ये हमारा काम नहीं है, किसी ने मुझसे पूछा, हमने सोचा ये क्यों अपने मुझसे पूछ रहा है या पूछ रही है, ये खुद करे, व्हाई शुड आई गिव माई टाइम। लेकिन अगर आप हेल्प करते हो तो आप पर्सनली तो ग्रो करते ही हो, प्रोफेशनली भी ग्रो करते हो। आप लोगों के लिए आप अगर हेल्पफुल रहेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट लोगों के नज़र में बढ़ेगी, जो आपको फ्यूचर में कहीं काम आएगी। छठवां पॉइंट होगा अवॉइड नेगेटिविटी एंड गॉसिपिंग। ये कोई ऑफिस दुनिया का बचा ही नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, जहां ऑफिस गॉसिपिंग ना होती हो। यार शर्मा जी का बहुत जल्दी प्रमोशन हो गया, रुचि का प्रमोशन जल्दी हो गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, वो तो हमेशा लेट आता, वो डांट नहीं खाता, ये फालतू की बातें इसमें ना पढ़ें तो ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो भी पढ़ते हैं वो अल्टीमेटली लेटर और सूनर उनको नुकसान ही होता है। उसके बाद मेरा जो अगला पॉइंट है, सातवां, मुझे लगता है ये सभी लोगों के लिए हेल्प है और इसमें मैं पर्सनली फील किया हूं कि कुछ लोग आते हैं जल्दी ग्रो करने के चक्कर में, सुपर बॉस के बॉस को भी धीरे से कोई बात बता देंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन पास करेंगे कि सर मेरे बॉस अभी थोड़ा सा फोन नहीं पिक कर रहे थे या उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा, मैं सोचा अर्जेंट काम है ऑफिस बता दूं। तो चैनल नहीं ब्रेक करना है, डोंट ब्रेक द चैनल ऑफ हियरार्की। जो हियरार्की का चैनल है उसे ब्रेक तभी करिए जब आपको लगता है कि आपका बॉस रियली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत थ्रेट हो चुका है और बहुत गलत काम कर रहा है, एंड यू बीइंग ऑनेस्ट पर्सन, आप ब्रेक करके ऊपर वाले लोगों को बताइए।
बट केवल अपने पॉइंट बनाने के लिए बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि जिसको आप बताएंगे वो भी आपको इस बात को नापसंद करेगा और आपका बॉस तो आपको खा जाएगा। तो आपको अपना हायरार्की ब्रेक नहीं करना है, चैनल ब्रेक नहीं करना है। 8वां पॉइंट, माइंड योर ओन वर्क। ये 8वां पॉइंट रेडी टू हेल्प 5वें पॉइंट से अलग है। माइंड योर ओन वर्क का मतलब कि अगर लग रहा है दूसरे डिपार्टमेंट के कुछ लोग थोड़े बहुत लापरवाही कर रहे हैं, ओवरऑल जिससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं है, तो आप अननेसेसरी उसमें पोक मत करिए। आप अननेसेसरी वो कुछ काम कर रहे हैं, आपको लगता है यू कैन टेल देम द बेटर वे, बता दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आप सजेशन देंगे, बहुत ज़्यादा उनके काम में घुसेंगे, मैं भी कर देता हूँ, मैं भी आ जाता हूँ, ये अच्छा नहीं माना जाता है। कि आप अपने काम के तो मास्टर हो नहीं पा रहे हैं, दूसरे लोगों की मदद अननेसेसरी बिना मांगे कर रहे हैं। मांगे तो करिए, लेकिन अननेसेसरी दूसरे के काम में कमियां निकालना, दूसरे के डिपार्टमेंट में घुसना, दूसरे के बारे में कमेंट करना, अपने से ज़्यादा समय वहाँ बिताना क्योंकि आपके दोस्त वहाँ पे हैं, ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। 9वां पॉइंट, कभी भी ब्रॉड इन द नॉलेज ऑफ सीनियर्स इफ समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव और वेरी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आपको लग रहा है कि अभी मैंने एक पॉइंट पे और बताया कि आपको जो चैनल ब्रेक करने का है, कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि आपको बता देना चाहिए, वो एक कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन हो सकता है या किसी एम्प्लॉय की कोई उसका जो एथिकल वैल्यू ख़त्म हो गया, वो कुछ कर रहा है जो कंपनी के लिए नेगेटिव है, वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आने वाले समय में इम्पैक्ट होगा, कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है, कोई डेटा चोरी हो रहा है, कोई मॉडल और कोई डिज़ाइन चोरी हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने सीनियर को बताइए। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो सुपर सीनियर को बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 10वां पॉइंट जो है मेरा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी एक्स काम के लिए रखा गया है, आप एक्स तो दीजिए ही दीजिए, आप अगर एक्स से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत वैल्यू ऐड करेगा। सो कंट्रीब्यूट मोर देन एक्सपेक्टेड। जितना भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो। अगर आप उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हो तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन पे आप वैल्यूएबल रहोगे। तो उम्मीद है मुझे ये आपको हेल्प करेगा ऑफिस और अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने में। प्लीज़ अपने भी कमेंट करके बताइएगा। और इस पर मैंने एक शॉर्ट बनाया है, उसमें 5 पॉइंट दिए हैं, इसमें मैंने उसको पूरा डिटेल किया है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।